खड़ी खड़ी तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रही हो? रीमा बहू, जल्दी से बैग उतारो मेरे सिर के ऊपर से। कितना भारी है, दिखता नहीं है तुम लोगों को? सब्जी मंडी से सब्जी लाओ तब तुम्हें पता चले कितना मुश्किल होता है। अरे माँ जी, हम बोलते तो हैं, यहाँ पे घर पे आती तो है सब्जी वाली, उनसे ले लिया करो सब्जियाँ। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, तुम्हारे मायके वालों ने बड़े झोले भर भर के पैसे दिए हुए ना, यहाँ ठेले वाले से लो महंगी सब्जियाँ। इतनी दूर जाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ कि 4 पैसे बचेंगे। पैसे कैसे बचाए जाते हैं तुम दोनों को क्या पता? तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया होता ना। अरे मम्मी जी, इसमें माँ बाप की क्या गलती है? हमें सिखाया कि नहीं सिखाया? अब हर बात पे माँ बाप पे चली जाती हैं। रीमा बहू, छोटी बहू को तो अक्ल है नहीं, कम से कम तुम ही उतार दो मेरा झोला जल्दी से। हाँ माँ जी, अभी उतारती हूँ, लाइए। सारी सब्जी धो के पैक करके फ्रिज में रखना अलग अलग। छोटी बहू, तुम तो रहने देना, सारे लिफाफे फ्रिज में ऐसे ठूस देती हो। मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, मुझे ये सब काम नहीं आते हैं। बड़ी बहू, छोटी बहू को भी अपने साथ मिलके लगाया कर, कुछ काम हम सीख लेगी। जी माँ जी, सिखा दूंगी मैं छोटी को। आजकल की लड़कियों को ना माँ बाप पढ़ा तो देते हैं, पर जब ससुराल आती हैं तो उन्हें खाना तक बनाने नहीं आता, यहाँ तक कि सब्जियों के नाम भी नहीं पता होते। अब हमारी छोटी बहू को ले लो, धनिया लेने भेजो तो मेथी लेके आ जाती है। ये तो हाल है आजकल की नई नई बहुओं के, और इसीलिए अस्कट करते हैं खाना बनाने में, फिर भंगा रहे हैं वो टिग्गी पिग्गी से। कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी मोमो। हरी सब्जियां तो उन्होंने खानी नहीं है, ताकत के इनको खा खाएगी। अरे बड़ी बहू, एक कप चाय तो पिला दे। अरे मम्मी जी, आप छोटी को बोलो, मैं सब्जियां रख रही हूँ फ्रिज में, वो चाय बना देगी। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू, चाय बना देना मेरे लिए। मम्मी जी, मैं चाय पीती भी नहीं हूँ और बनाती भी नहीं हूँ, मैंने आज तक चाय नहीं बनाई है, मुझे पता ही नहीं कैसे बनाते हैं। ये लो, और सुनो, हमारी छोटी महारानी को चाय का भी नहीं पता कि चाय कैसे बनाते हैं। वाह बेटा। बड़ी बहू, तू ही बना दे और इसको भी सिखा दे कुछ। अब इसको सब्जियां डलवाने लगाऊंगी तो वैसे ठूस देगी भी एक के ऊपर एक सब्जी, वो भी काम नहीं कर सकती है। ओ छोटी महारानी, क्या बना सकती है? मम्मी जी, मुझे मैगी बनानी आती है और ब्लैक कॉफी, वो भी अपने लिए। चलो, मैगी वैगी से पेट भरता है क्या? हम सबको तो मैगी खिलाएगी क्या? अब जाओ जेठानी के साथ कुछ काम धाम करो। देखो भाभी, मैं नहीं सीखूंगी किचन का काम, मुझसे नहीं होता खाना बनाने का। देखो छोटी, काम तो हम दोनों को मिल बांट के ही करना है, सीखना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो भाभी, मैं काम नहीं करूंगी, मैं भले नौकर रख लूंगी, अलग से घर में रह लूंगी, तो काम वाम नहीं होता मुझसे। देखो छोटी, माँ जी सुन लेगी ना तो हम दोनों की क्लास ले लेंगी, तुम्हारे कारण मुझे भी सुनना पड़ेगा। भाभी, मुझे कुछ और काम बता दो, खाने पीने का नहीं मैं कर सकती। जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं, वो काम कर देती हूँ मैं। अरे माँ जी, वॉशिंग मशीन में कपड़ा नहीं धुलवाती हैं, उन्हें हाथ से धुले हुए कपड़े पसंद आते हैं। अरे आजकल के जमाने में हाथ से कपड़े कौन धोता है भला? छोटी, तुम और तुम्हारे विचार तो बहुत मॉडर्न हैं, पर हमारे ससुराल में ये सब नहीं चलता है, तुम्हें सीखना होगा, नहीं तो माँ जी तुम्हें जीने नहीं देंगी। अरे ये घर के कामों के झंझट में कौन पड़ेगा, सासू माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। काम सीखो, काम सीखो, घर के काम भी सीखने के होते हैं क्या? हाँ? अरे मैंने मायके में कभी सब्जी काटी नहीं, कभी बनाई नहीं, तो यहाँ क्या करूंगी क्या? अच्छे खासे अमीर है मेरे ससुराल वाले, क्यों नहीं एक मेड रख लेते, पर नहीं, घर की बहुएं काम करे बस। मेरी सासू माँ से कंजूस तो शायद इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। दुकान में जाएगी तो वहां मोल भाव करेगी, बार्गेनिंग तो इतनी करती है कि दुकान वाला भी माथा पीट लेता है अपना। छोटे छोटे ठेले वालों से भी 5-10 रुपए बचाने ही होते हैं माँ जी को। बस बस मैं अपनी मम्मी को फोन करती हूँ कि किसी न किसी बहाने मुझे बुला ले, बस मुझे नहीं रहना जब तक सौरभ नहीं आ जाता। अगर यहाँ रही तो जेठानी मेरी रोज क्लास लेगी, सासू माँ से बोलेगी रोज सिखा सिखा छोटी बहू को, मुझे नहीं सीखना है, मैं तो बस जा रही हूँ मायके। हेलो मम्मी, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, पर मुझे यहाँ घर के काम करने को बोलते हैं, मुझे तो बिल्कुल काम नहीं करना पसंद, आपको तो पता है ना। अरे हाँ बेटा, तूने तो कभी काम किया भी नहीं है, तुम्हारी सास और जेठानी को सोचना चाहिए ना, तुमसे काम ना करवाएं, कम से कम एक मेड रख लें। मम्मी, आप मेरी सासू माँ को फोन कर दीजिए,
मम्मी, आप कोई भी बहाना बना देना कि आपको जरूरत है मेरी, और फिर मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी सासू माँ से बात करती हूँ, तुम यहाँ आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। मैं तो चली मायके, अब जेठानी करती रहे घर के काम। अरे बड़ी बहू, आज पालक पनीर बनाना, छोटी वाली को भी सिखा देना कैसे बनाते हैं, फिर वो बोलेगी मुझे तो सब्जी बनाने ही नहीं आती है। बहुत ही अच्छी ताजी पालक है, पालक खाने से हमारे शरीर में खून की कमी पूरी होती है। माते तिया रल बैठे अनमाए कोई। माँ जी, चाय लाई हूँ मैं आपके लिए, गर्मा गर्म पी लीजिए पहले। बहुत, चाय के साथ थोड़े पकौड़े भी हो जाते तो अच्छा था, बारिश हो रही है ना बाहर, मन कर रहा है पकौड़े भी खाऊं। माँ जी, अभी तो बहुत काम है किचन में मुझे, पकौड़े ऐसा करते हैं बाद में बना देंगे, अभी आप चाय पी लीजिए। लीजिए माँ जी। हेलो, नमस्ते समदन जी, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? बस सरिता की थोड़ी याद आ रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, आप उसे भेज देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सरिता के पापा भी आजकल घर में नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं समदन जी, आपकी बेटी को हम भेज देंगे, वैसे भी घर में वो करती तो कुछ है नहीं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल ही सुबह भेज दीजिएगा उसे। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ छोटी बहू, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, कह रही थी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और घर में है भी नहीं कोई, तुम्हें बुला रही थी वो। तुम ऐसा करना, सुबह चले जाना। ठीक है माँ जी, सुबह चले जाऊंगी। अरे छोटी बहू, तुम्हें बड़ा बेटा छोड़ देगा, अकेली कहाँ जाएगी तू? सौरभ भी नहीं है अभी घर में, ऐसा कर तू सामान पैक कर लेना, सुबह मैं बेटे को बोलूंगी, वो छोड़ देगा तुम्हें तुम्हारे मायके में। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अकेले चले जाऊंगी, भाई साहब को क्यों तकलीफ देनी, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। ठीक है माँ जी, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। माँ जी, ये छोटी कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अरे बहू नहीं, उसकी माँ सचमुच बीमार होगी, कोई बात नहीं, जाने देते हैं उसको, वैसे भी वो काम तो करती नहीं है कुछ भी, यहाँ भी खाली बैठे रहती है।